एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी सबसे बड़ी है, इतनी घनी जगह कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी इसके पकड़ से बच नहीं सकता। यह है एक ब्लैक होल, एक कॉस्मिक गड्ढा जो वैज्ञानिकों और स्टारगेजर्स दोनों को ही हैरान करता है। ब्लैक होल खाली जगह नहीं है जैसे कि नाम से लगता है। ये बहुत ही घने कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स हैं जो कोलैप्स्ड स्टार्स से बनते हैं। हमारे सूरज से भी बहुत बड़े स्टार की कल्पना करो जो अपनी जिंदगी के अंत पर पहुंच रहा है। जैसे ही इसका फ्यूल खत्म होता है, ये अपने वेट को सपोर्ट नहीं कर सकता। कोर अंदर की तरफ कोलैप्स हो जाता है, जिससे इतना तेज ग्रेविटेशनल पुल पैदा होता है कि एक ब्लैक होल बन जाता है। ये रहस्यमय चीजें पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं, अंधेरे में छिपे हुए साइलेंट जायंट्स। इनका इनविजिबल होना इनकी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि हम आसपास के मैटर पर इनके इफेक्ट से इनकी मौजूदगी का पता लगाते हैं। ब्लैक होल ग्रेविटी की इमेंस पावर और ब्रह्मांड के चमत्कारों का प्रमाण है। इनका अध्ययन हमें ब्रह्मांड में सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को देखने और इन ग्रेविटेशनल जायंट्स के रहस्यों को सुलझाने में मदद करता है। तारे जो ब्रह्मांड को रोशन करते हैं, हमेशा के लिए नहीं रहते। ब्रह्मांड की हर चीज की तरह इनका भी एक जीवन चक्र होता है। बड़े तारों के लिए ये जीवन चक्र एक शानदार और विनाशकारी घटना में समाप्त होता है, सुपरनोवा विस्फोट। जैसे ही एक बड़ा तारा अपना न्यूक्लियर फ्यूल खत्म कर लेता है, ये अपने ही ग्रेविटी के इनवर्ड पुल का सामना नहीं कर पाता। कोर अपने आप कोलैप्स हो जाता है, मैटर को अनइमेजिनेबल डेंसिटीज तक कंप्रेस कर देता है। ये कोलैप्स एक शॉकवेव ट्रिगर करता है जो तारे से होकर गुजरता है, इसकी आउटर लेयर्स को एक शानदार सुपरनोवा में अंतरिक्ष में फैला देता है। जो बचता है वो है कोर, जो ग्रेविटी के इमेंस प्रेशर के नीचे क्रश्ड होता है। ये कोर, जो अब इन्फिनिट डेंसिटी का एक रीजन है, सिंगुलैरिटी कहलाता है। सिंगुलैरिटी स्पेस टाइम के एक रीजन से घिरी होती है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, प्रकाश भी नहीं, बच सकता। यही रीजन ब्लैक होल है। ब्लैक होल का बनना ब्रह्मांड में मौजूद एक्सट्रीम कंडीशंस का प्रमाण है। ये एक रिमाइंडर है कि सबसे बड़े और चमकदार ऑब्जेक्ट्स भी ग्रेविटी के रिलेंटलेस फोर्स से खत्म हो सकते हैं। कल्पना करो कि आप एक ब्लैक होल के पास जा रहे हैं, इसके इमेंस ग्रेविटेशनल पुल से खींचे जा रहे हैं। जैसे जैसे आप पास आते हैं, आप देखेंगे कि समय धीमा होता जा रहा है। ऐसा मैसिव ऑब्जेक्ट्स के पास स्पेस टाइम के वॉर्पिंग के कारण होता है, एक फिनोमेनन जिसकी भविष्यवाणी आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत ने की थी। जैसे ही आप ब्लैक होल के पास पहुंचते हैं, आप अंततः एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां से वापसी नहीं होती। स्पेस टाइम में एक बाउंड्री जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इवेंट होराइजन पर एस्केप वेलोसिटी ग्रेविटी के पुल से बचने के लिए आवश्यक स्पीड प्रकाश की स्पीड से ज्यादा हो जाती है। चूंकि कुछ भी प्रकाश से तेज गति से ट्रैवल नहीं कर सकता, इसलिए कुछ भी, प्रकाश भी नहीं, इवेंट होराइजन के अंदर से एस्केप नहीं कर सकता। इवेंट होराइजन को पार करना ब्लैक होल की अननोन डेप्थ्स में वन वे ट्रिप होगा। इवेंट होराइजन कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम का एक रीजन है जहां कर्वेचर इतना एक्सट्रीम है कि सभी रास्ते अंदर की ओर जाते हैं। ये वापसी का कोई रास्ता नहीं है, एक ऐसी सीमा जिसके आगे फिजिक्स की हमारी वर्तमान समझ टूट जाती है। ब्लैक होल ने पॉपुलर कल्चर में एक डरावनी रेप्यूटेशन बनाई है, जिसे अक्सर कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स के रूप में चित्रित किया जाता है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को सक कर लेते हैं। हालांकि ये पोर्ट्रेयल एक गलतफहमी है। ब्लैक होल ट्रेडिशनल सेंस में सक नहीं करते। ये मैस वाले किसी भी ऑब्जेक्ट की तरह ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करते हैं। अगर हमारे सूरज को उसी मैस के ब्लैक होल से रिप्लेस कर दिया जाए, तो पृथ्वी उसी तरह उसका चक्कर लगाती रहेगी जैसे अभी लगाती है। अंतर बस इतना है कि ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल बहुत छोटे रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिससे ग्रेविटेशनल ग्रेडियंट बहुत स्टीपर हो जाता है। ब्लैक होल केवल उन ऑब्जेक्ट्स को प्रभावित करते हैं जो उनके इवेंट होराइजन को पार करते हैं। इवेंट होराइजन के बाहर ऑब्जेक्ट्स ब्लैक होल की ग्रेविटी को महसूस करेंगे, लेकिन अगर उनके पास पर्याप्त वेलोसिटी है तो वे इसके पुल से बच सकते हैं। ब्लैक होल को कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स के रूप में गलतफहमी शायद इस तथ्य से उपजी है कि वे अपने सराउंडिंग से मैटर को एक्रीट कर सकते हैं, स्वर्लिंग गैस और डस्ट के एक्रीशन डिस्क्स बना सकते हैं। हालांकि ये एक्रीशन प्रोसेस ग्रेविटी से ड्रिवन है, सक्शन से नहीं। सेक्शन 5, पृथ्वी बनाम ब्लैक होल, एक कॉस्मिक असंभवता। पृथ्वी का ब्लैक होल से टकराने का विचार 3 से तो बिल्कुल भी नहीं, सीधे साइंस फिक्शन से लिया गया है। हालांकि ये एक कंपेलिंग कहानी बनाता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ऐसी घटना स्टैटिस्टिकली असंभव है। अंतरिक्ष की विशालता को समझ पाना अक्सर मुश्किल होता है। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी इतनी ज्यादा है कि पृथ्वी और ब्लैक होल के बीच रैंडम एनकाउंटर की संभावना बहुत ही कम है। इसे समझने के लिए कल्पना करो कि सूरज को रेत के एक कण के आकार तक श्रिंक कर दिया जाए। इस स्केल पर सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी लगभग 40 किलोमीटर दूर रेत का एक और कण होगा।
ब्लैक होल, यहाँ तक कि गैलेक्सीज के केंद्र में पाए जाने वाले सुपरमैसिव भी इस विशाल कॉस्मिक डेजर्ट में बिखरे हुए धूल के छोटे कणों जैसे होंगे। पृथ्वी के एक भी ब्लैक होल से टकराने की संभावना बहुत कम है, 3 की तो बात ही छोड़ दो। इसलिए हालांकि ये एक दिलचस्प थॉट एक्सपेरिमेंट है, लेकिन हम निश्चिंत रह सकते हैं कि पृथ्वी ऐसी कॉस्मिक कैटास्ट्रोफी से सुरक्षित है। सेक्शन 6, काल्पनिक तबाही अकल्पनीय की कल्पना करना। आइए एक पल के लिए अपने डिसबिलीफ को सस्पेंड करें और 3 ब्लैक होल के पृथ्वी से टकराने के काल्पनिक सिनेरियो पर विचार करें। हालांकि वैज्ञानिक रूप से असंभव, ये हमें प्लैनेटरी स्केल पर ग्रेविटी के एक्सट्रीम इफेक्ट्स का पता लगाने की अनुमति देता है। जैसे ही ब्लैक होल पृथ्वी के पास आते हैं, किसी भी फिजिकल कोलिजन से पहले ही उनका कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल हमारे ग्रह पर तबाही मचा देगा। इमेंस टाइडल फोर्सेस पृथ्वी के आकार को बिगाड़ देंगे, इसे कॉस्मिक टैफी की तरह स्ट्रेच कर देंगे। ये प्रक्रिया, जिसे स्पैगेटिफिकेशन कहा जाता है, इसलिए होगी क्योंकि पृथ्वी के उस तरफ जिसका सामना ब्लैक होल से होगा, ग्रेविटी का पुल ऑपोजिट साइड की तुलना में बहुत ज्यादा होगा। जैसे जैसे ब्लैक होल पास आते हैं, स्पैगेटिफिकेशन तेज होता जाएगा, अंततः पृथ्वी को पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम में फाड़ देगा। फिर ये पार्टिकल्स ब्लैक होल में खींचे जाएंगे, उनके मास में इजाफा होगा और स्पेस टाइम के फैब्रिक को और बिगाड़ेंगे। सेक्शन 7, अंधेरे में झांकना, रियल टाइम डेटा और खोजें। अपने रहस्यमय स्वभाव के बावजूद ब्लैक होल पूरी तरह से रहस्य में नहीं डूबे हैं। ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी में एडवांसमेंट्स की बदौलत वैज्ञानिकों ने इन कॉस्मिक बिहीमथ्स का पता लगाने और उनका अध्ययन करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा ली गई ब्लैक होल की पहली इमेज थी। ये इमेज एक डार्क सेंटर के चारों ओर प्रकाश की एक ब्लरी लेकिन अनमिस्टेकेबल रिंग ब्लैक होल के अस्तित्व का डायरेक्ट विजुअल एविडेंस प्रदान करती है और आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत के कई पहलुओं की पुष्टि करती है। वैज्ञानिकों ने ग्रेविटेशनल वेव्स, स्पेस टाइम के फैब्रिक में रिपल्स का भी पता लगाया है जो ब्लैक होल के टकराने से उत्पन्न होते हैं। ये डिटेक्शंस लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी LIGO जैसे उपकरणों द्वारा संभव हुए हैं। ब्रह्मांड के लिए एक नई विंडो खोल दी है, जिससे हमें ब्रह्मांड की कुछ सबसे एनर्जेटिक इवेंट्स का अध्ययन करने की अनुमति मिलती है। इन ऑब्जर्वेशंस के डेटा ने ब्लैक होल के प्रॉपर्टीज, उनके निर्माण और गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में उनकी भूमिका के बारे में अमूल्य इंसाइट्स प्रदान किए हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहेगी, हम और भी ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की उम्मीद कर सकते हैं, जो इन कॉस्मिक इनिग्मास के रहस्यों पर और प्रकाश डालेंगे। ब्लैक होल, जो कभी साइंस फिक्शन के दायरे में आते थे, अब ब्रह्मांड की हमारी समझ में सेंटर स्टेज पर आ गए हैं। ये मानव जिज्ञासा की शक्ति, अज्ञात का पता लगाने और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की हमारी निरंतर खोज का प्रमाण है। हालांकि हमने ब्लैक होल की अपनी समझ में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। ब्लैक होल में गिरने पर मैटर का क्या होता है? सिंगुलैरिटी पर क्या है इन्फिनिट डेंसिटी का पॉइंट? क्या ब्लैक होल दूसरे ब्रह्मांडों के पोर्टल्स के रूप में काम कर सकते हैं, जैसा कि कुछ सिद्धांत बताते हैं? ये सवाल वैज्ञानिक जांच को आगे बढ़ाते रहते हैं, हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं और वैज्ञानिकों और एक्सप्लोरर्स की नई पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। ब्लैक होल अपने रहस्यमय स्वभाव और माइंड बॉगलिंग प्रॉपर्टीज के साथ ब्रह्मांड की विशालता और इसे समझने की हमारी खोज में आगे आने वाली असीम संभावनाओं की एक पावरफुल याद दिलाते हैं।